لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Allah doa फरमाए कि अल्लाह में हमको उसका कलाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. कुरान पसीनों में हम कैसे बसाएंगे, चेहरों में तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान पसीनों में हम कैसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। तदमीरों हर दिल की कुरान की तिलावत से शादाब रहे हर रूह ईमान की मोहब्बत से। तदमीरों हर दिल की कुरान की तिलावत से शादाब रहे हर रूह ईमान की मोहब्बत से। हम रब के हुजूर अपने जब सर को झुकाएंगे, कुरान पसीनों में हम ऐसे बसाएंगे। कुरान पसीनों में हम ऐसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान पसीनों में हम ऐसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। और मैं दिल कुरान रहमत के वसाए हो और रब के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हो। और मैं दिल कुरान रहमत के वसाए हो और लाए हो। जब जिक्र गिरा
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। मोहतरम हज़रात, उलमाए किराम और मेरे दीनी भाइयों, आज की अज़ीमुश्शान और सदाबहार मजलिस में कुरान के बारे में चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी कुल 4 किताबें उतारी है, इसमें से एक कुरान मजीद है। कुरान मजीद दस्तूरे हयात है। कुरान मजीद पर अमल करने में और उसके हलाल और हराम पर अमल करने में हमारी दुनिया और आखिरत की आबादी है। मोहतरम हज़रात, कुरान करीम रब्बुल आलमीन का वो मुक़द्दस कलाम है कि जिसको उतारने वाला रब्बुल आलमीन है, जो लेकर आया वो फरिश्ता रूहुल अमीन है। जिस जाते अक़दस पर उतारा गया वो सादिकुल अमीन है। जिस जगह उतारा गया वो बलद अमीन है। जिस महीने में उतारा गया वो तमाम महीनों से अफजल और जिस रात में उतारा गया वो 1000 महीनों से बेहतर है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कलामुल्लाह का सबसे प्यारा ये है कि उसको सीखा जाए और कलामुल्लाह को सीखने के लिए हमारे जमाने में मकातिब कुरानिया का एक निजाम कायम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कलामुल्लाह को सीखने के बारे में कई बड़े फज़ाइल अहादीसों में आए हैं। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुममें से बेहतर आदमी वो है कि जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। चुनांचे सहाबी रसूल हजरत उबय बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि एक मुसलमान कुरान से कैसे फायदा उठाए, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब को इमाम और पेशवा बनाओ, यानी कुरान करीम की पेशगी करो और कुरान की हिदायत और तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारो। और आगे उबय बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ये कुरान की वो अजीम अमानत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे उम्मत के लिए छोड़ गए हैं। लिहाजा उम्मत को चाहिए कि वो कुरान को अपने सीने से लगाए। चुनांचे आगे फरमाया कि कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम दिया है कि ये कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में एक ऐसा सिफारिशी बनेगा जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। और ये कलामुल्लाह शरीफ अपने चाहने वाले, मानने वाले, मोहब्बत करने वाले, पढ़ने वाले और उसके मुताबिक अमल करने वालों के लिए सिफारिश करेगा। मोहतरम हज़रात, अगर उनके बरखिलाफ हमने कुरान का पता नहीं किया, न उसकी तिलावत की, न उस पर अमल किया, न उसके हुकूक को अदा किया, तो ये कलामुल्लाह शरीफ अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हमारी शिकायतें करेगा और हमें जहन्नम की आग में जलवाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। हज़रात, सहाबी रसूल हज़रत उबय बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान की अहमियत को बयान फरमाया कि कुरान करीम में तुम्हारी और सारी उम्मत की जिंदगी के तमाम मामला और हालात के बारे में अहकामात दिए गए हैं। लिहाजा मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हालत हम पर आवे हम उस पर कलामुल्लाह शरीफ के रहबरी हासिल करें, उसी में हमारी कामयाबी और आबादी है। बुजुर्गों, ये तमाम नसीहतें अगर मुख्तसर है मगर बहुत फायदा देने वाली है। हम खुद भी उस पर अमल करें और पूरी उम्मत को उस पर अमल करने
अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे और 4 महीने चले जाएंगे। अफसोस यहाँ पर कि आपने अपनी जवानी के जमाने का मकसद मौज मस्ती समझ रखा है। हालांकि जवानी का जमाना अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। जवान की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है और जो जवान अपनी जवानी के जमाने को अल्लाह की इबादत में गुजारता है अल्लाह उसको महशर में अर्श का सहारा देगा। और जो तुम सोच रहे हो ये सोच आपकी गंदी है कि जब खुले हो जाओगे तो मस्जिद का कुआं पकड़ कर बैठ जाएंगे। अरे भाई क्या खबर, इससे पहले मौत आ जाए या बीमार हो जाओ। इसलिए मेरे भाई 5 टाइम की नमाज पढ़ा करो और दिन की मेहनत में लग जाओ। ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही नमाज पढ़ते हैं और दीन का काम आप ही करते हैं। वैसे मैं ईद और जुम्मा की नमाज पढ़ ही लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है अपन ईद और जुम्मा की नमाज पढ़ ही लेते हैं। आप कैसे मुसलमान हो? खाली जुम्मा और ईद की नमाज पढ़ते हो, बाकी नमाजें नहीं पढ़ते? क्या बाकी नमाजें माफ है? क्या मैं तुमको मुसलमान नहीं लगता? क्या मेरा हुलिया मुसलमान जैसा नहीं है? अरे मेरे पूछने का मतलब ये है कि आप कैसे मुसलमान लड़के हो, सिर्फ जुम्मा और ईद की नमाज पढ़ते हो जबकि अल्लाह ताला ने 5 नमाजें पढ़ दी है। ये बात आपको किसी ने बताई नहीं कि नमाज अच्छी और पूरी पढ़ा करो। अरे भाई क्या कब से नमाज की रट लगाए बैठे हो? अरे बाबा नमाज तो जब फुर्सत मिलेगी तो पढ़ लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मौत करेंगे, ऐश करेंगे और अभी तो हमारी कभी साइड मारनी बाकी है। अफसोस है तुम्हारी अकल पर, तुम्हारी सोच पर कि आपने अपने आप को गुनाहों में और दुनिया को कमाने में इतना बिजी कर रखा है कि आपको नमाज पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है। तौबा तौबा। हालांकि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। बेशक नमाज ईमान वालों पर फर्ज की गई वक्त मुकर्ररा पर। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है और फरमाया कि नमाज दिल का सुकून है और नमाज का असर सारी जिंदगी पर पड़ता है और बेनमाजी का अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए मुसलमान मर्द और औरतों को नमाज का एहतिमाम करना चाहिए और नमाज कब्र में हमारा साथी बनेगी और कब्र के अजाब से बचाएगी। मैं कब्र में सिर्फ अकेला जाऊंगा, तुम थोड़ी ना मेरे साथ आओगे। उस वक्त देख लिया जाएगा, थोड़ी सी जिंदगी और बची है। मौज करेंगे, ऐश करेंगे, महंगे मोबाइल हफ्तों पर खरीदेंगे और आखिरत बर्बाद करेंगे और ईमान का सौदा करेंगे, फिर बाद में सब देख लेंगे। ओ मेरे भाई, कब्र की मंजिल इतनी भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा घबरा देने वाला मंजर अगर कोई है तो वो कब्र का मंजर है। और फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से बाग है और जहन्नम के घरों में से घड़ा है। आमाल अच्छे तो कब्र जन्नत का बाग और आमाल बुरे तो कब्र जहन्नम का घड़ा। कब्र की रात अंधेरी है, कब्र में हम अकेले हैं। या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपनी सारी जिंदगी गफलत में बर्बाद कर डाली। मैंने तो अपने आप को बर्बाद कर दिया। मैं कब्र का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कब्र की जिंदगी कैसे गुजारूंगा? अरे भैया भाई, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। माफी मांग लो, अभी वक्त है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सुबह का भटका हुआ शाम को आ जाए उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। बड़ी अच्छी बात है प्यारे हसन, मैं अभी से अल्लाह से माफी मांगता हूँ। मेरा अल्लाह तो माफ करने वाला है, रहम करने वाला है और अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है। मैं आज से अपनी जवानी का इस्तेमाल अल्लाह की इताअत में करूँगा और नमाजों का भी एहतिमाम करूँगा और ऐशबाजी छोड़ दूँगा। सूद पर और हफ्तों पर महंगे मोबाइल भी नहीं खरीदूंगा। जज़ाकल्लाह प्यारे हसन। अल्लाह को खुश। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी पहना, पर्दे से शिकायत क्यों। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी
शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी कहना, पर्दे से शिकायत क्यों। तन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको। तन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको। दिखलाती है गैरों को तू अपनी हसीनत क्यों, दिखलाती है गैरों को तू अपनी हसीनत क्यों, तुझको मेरी कहना, पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको मेरी कहना, पर्दे से शिकायत क्यों। ईमान अगर तुझ में पर्दे में तू आएगी, तू में खुदा बनती अपना के दिखाएगी। ईमान अगर तुझ में पर्दे में तू आएगी, तू कि मैं खुदा बनती अपना के दिखाएगी। उस्ताद की नसीहत से है तुझको अज़ियत क्यों, उस्ताद की नसीहत से है तुझको अज़ियत क्यों, तुझको मेरी कहना, पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको मेरी कहना, पर्दे से शिकायत क्यों। हाफिज कुरान जन्नत के दर्जात पे चढ़ता जाएगा, साथ अपने 10 और भी ले जा खुद अल्लाह फरमाएगा। हाफिज के माँ बाप पे देखना रश्क सभी को आएगा, अज़मत शानो शौकत वाला ताज खुदा पे